चलो देखो आज एपी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका पूरा नाम होता है, एपी का पूरा नाम होता है जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। देखो इसमें डी किसको कहते हैं, डी क्या है, तो डी के बारे में पहले समझ लो कि डी किससे कहते हैं। इसको बोलते हैं सार्व अंतर। डी को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। इसी को बोलता है कॉमन डिफरेंस। क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन माने जो दोनों के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस माने अंतर। ए टू का जब निकालना रहेगा, दूसरा पद निकालने रहेगा। यहाँ एक बात और इसमें याद कर लो, एक बात और इसमें याद कर लो। A1 होगा प्रथम पद या पहला पद। क्या होगा, पहला पद। A2 क्या होगा, दूसरा पद। A2 क्या होगा, दूसरा पद। और A3 क्या होगा, तीसरा पद। A4 क्या होगा, चौथा पद। तो इसको वैसे लिख देते हैं। तो पहला पद, दूसरा पद। A3 क्या होगा, A3 क्या होगा, तीसरा पद। आप समझा देते हैं, बाकी डॉट 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 बहुत अपने समझ जाओगे। देखो कैसे होगा एपी में। हम जैसे कि एक ठो ले लेते हैं अंक, हम एक ठो एपी को बना लेते हैं, अपना इच्छा से एपी बना लेते हैं। एपी अब हम देखते हैं कि यह एपी में है या नहीं है। जैसे कि 5 ले लिए, 8 ले लिए, 11 ले लिए, डॉट डॉट डॉट। अब हमको देखना है कि यह एपी में है या नहीं है। तो एपी में कोई एक निश्चित क्रम में घटना चाहिए या तो बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए या तो जुटना चाहिए, कोई एक निश्चित क्रम में। एपी होता है और जीपी एचपी होता है, वो सब इंटर में पढ़ना है। इंटर में है जीपी एचपी पढ़ना है। तो अभी यहाँ 10th में सिर्फ एपी पढ़ना है। तो देखो A1 जो है इसको हम कहेंगे प्रथम पद। क्या कहेंगे, प्रथम पद। A1 को हम क्या कहते हैं, पहला पद। तो A1 हो जाएगा मेरा 5, A2 क्या हो जाएगा मेरा 8, A3 क्या हो जाएगा मेरा 11। यानी कि यहाँ पे कुछ भी पद दिया हुआ रहेगा तो हम A1 से स्टार्ट करेंगे। कौन चीज से, A1 से। तो A1 5, A2 8, A3 11। अब मानो कि यहाँ पे और दिया रहेगा, यहाँ मान लो कि एक 14 है दिया हुआ, 14 है दिया हुआ। तो अब हम लिखेंगे A1 A2 A3 A4 क्या हो जाएगा मेरा चौथा पद, क्या हो जाएगा 14। हो गया 14। यही ये दो ठो फॉर्मूला है एपी जांचने के लिए, इतना ही काफी है। ये है जो एपी का पद निकालने के लिए। मान लो कि एक ठो ए दे देगा, क्वेश्चन में है, एक ठो ए दे देगा और डी दे देगा। अब तब बोलेगा कि एपी के 5 पद और निकाले, तब इसको उपयोग करना है। कौन, A2 A3 A4 A5 जितना फॉर्मूला कहेगा। मान लो कि यहाँ A5 निकालना है तो A + 4D। अगर मान लो कि हमको निकालना रहता है A छठा पद, यानी कि छठा पद निकालने के रहता है, क्या करते हैं A + 5D। क्या करते हैं A + 5D। यानी कि जौन पद निकालना है ओकरा से एक पद कम लेंगे, कहाँ, डी के जगह। कहाँ पे, डी के जगह। ए सब के लिए वही रहेगा। मान लो कि हमको 8वां पद निकालना है, कौन पद, 8वां पद। तो हम लिखेंगे A + 7D। तो देखो यहाँ इतना याद रखो कि हमको जो पद निकालना है वो पद से एक हम कम लेंगे, कहाँ, डी, सार्व अंतर से गुना कर लेंगे। एक कम पद से सार्वंतर में गुना कर लेंगे। उसी तरह से अब चलो हम इसको पहले जांचते हैं कि एपी में है या नहीं है। तो देखो, तो एपी में होने के लिए क्या करना है, पहले डी निकालना है। क्या निकालना है, डी निकालना है। D1 निकालना है, D2 निकालना है, D3 निकालना है, जांचना है। अगर टोटल डी बराबर आ जाए तब हम कहेंगे कि यह एपी में है। जैसे कि एक तो क्वेश्चन हम ले लिए, ऊपर में क्वेश्चन एक तो ले लिए। अब हम जांच के देखते हैं कि यह मेरा एपी है या नहीं। तो पहले बार हम निकालेंगे कौन सी, D1। क्या निकालेंगे, D1। तो D1 बराबर फॉर्मूला देखो क्या है, A2 - A1। A2 का मान कितना है, देखो 8, A1 का मान कितना है 5। तो देखो तो D1 क्या हो गया मेरा 3। ये मेरा पहला आ गया D1, सार्व अंतर जो आया 3 आ गया। समझ गए। अब हम जितना भी निकालेंगे टोटल आना चाहिए कितना, 3 के बराबर। अगर 3 आ जाएगा टोटल तो एपी में है, अगर 3 नहीं आएगा तो एपी में नहीं है। समझ गया, समझ गया। चलो अब हमको निकालना है D2। ये D1 निकालिए, D2। तो D2 निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लगा है, D2 बराबर देखो A3 - A2। तो A3 का मान इधर देखते हैं। चलो एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन, प्रश्न, पहले फॉर्मूला। तो D3 कितना है,
11, A2 कितना है 8, 11 में 7 घटा दिए तो क्या बच गया 3। तो देखो D1 D2 बराबर आ गया। जब दो ठोक बराबर आ गया तो हम क्या कहेंगे D क्या हुआ, तो D मेरा दोनों बराबर आ गया तो ये मेरा AP में है। समझ गए। चलो अब देखो हमको D3 निकालना है, तो D3 निकालने के लिए क्या करेंगे, D3 निकालना है D3 तो A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 11, A4 कितना है, आराम से चलो चुप रहो हल्ला नहीं करो। देखो तो ये मेरा ये D2 निकल गया। अच्छा यहाँ पे था कौन चीज A3 होगा, D3 नहीं होगा A3 होगा, तो A3 में घटा लिया। अब मानो हमको कौन सा पद D निकालना है, ये D3 निकल गया, ये D3 निकाले थे नहीं D2 निकाले हैं तो A3 माइनस, हाँ ठीक है। अब D3 हमको निकालना है तो क्या निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसे ही देख लो ना D3 निकालना है तो क्या होगा A4 माइनस A3, तो A4 क्या हो गया मेरा 14, 14 में से 11 घटा देंगे। चलो D3 बराबर तो क्या होगा A4 माइनस A3, तो A4 कितना 14 और A3 कितना 11। यहाँ देखो टोटल लिखा हुआ है, तो फिर ये मेरा कितना आ गया 3, यानी कि टोटल के टोटल D देखो D1 3 आया, D2 3 आया, D3 भी कितना आया 3 आया, तो यह मेरा AP में है, यह मेरा AP में है। चलो करो अब आगे देखो, आगे देखो चलो देखो 5.1 का AP 5.1 का क्वेश्चन संख्या 1 में क्या कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, अब प्रत्येक अतिरिक्त किराया 8 रुपया है। अब जैसे कि हम बात किए कहीं चलने का कि चलो हमको यहाँ से थोड़े के दूर आगे बढ़ा दो तो हम उसको कितना कीमत देंगे 15 रुपया। अब फिर हम बात कर लिए कि अगर हम थोड़े को आगे जाएंगे तो हम 8 रुपया ज्यादा देंगे, तो थोड़े के आगे बढ़ा दो है। इसी तरह से हम यात्रा शुरू किए तो प्रथम किलोमीटर गए तो कितना रुपया दिए 15 रुपया, अगर हम ज्यादा थोड़े आगे जाएंगे तो कितना रुपया ज्यादा देंगे 8 रुपया ज्यादा देंगे। समझ गए। तो वही बात है, तो प्रथम किलोमीटर के लिए हम AP अब बनाते हैं, क्या बनाते हैं तो पहले बार गए तो 15 रुपया है। अब आगे मानो कि हम कुछ दूर और गए तो हम 8 रुपया देंगे, तो A2 क्या निकल जाएगा मेरा, ये देखो A1 हो गया मेरा कितना 15, अब A2 मेरा क्या हो जाएगा तो 15 प्लस 8 तो क्या हो जाएगा 23, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या 23। अब मानो कि और हमको कुछ दूर आगे जाना है, और कुछ दूर आगे जाना है, चलो A3 तब जाना है, A3 किलोमीटर जाना है, तो हम यानी कि समझो तीसरा किलोमीटर जाना है, तो फिर हम देखो 8 रुपया फिर हम ज्यादा देंगे। समझ गया। जैसे कि क्वेश्चन कौन सी कहता है कि प्रत्येक देखो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, और ज्यादा अतिरिक्त जाएंगे तो 8 रुपया हम बढ़ाते जाएंगे। समझ गया, बढ़ाते जाएंगे। तो पहला किलोमीटर गए तो 15 रुपया दे दिए, अब फिर हम दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो कितना रुपया बढ़ा देंगे 8 रुपया, तो 15 और जोड़ दिए तो क्या रुपया दे दिए उसको। और हमको जाना है तीसरा किलोमीटर जाना है तो क्या होगा 23 रुपया में फिर हम 8 रुपया दे देंगे। हाँ अतिरिक्त रुपया में कितना दे रहा हूँ 8 रुपया, तो कितना हो गया जोड़ के ये 31 रुपया। अब मानो हमको यही इतना ही हो गया, आप बढ़ाते जाओ ना AP और निकलेगा, ये पद इसमें और निकलेगा। समझ गया। अब हमको जांच करना है कि यह AP है या नहीं, तो अब खुद समझ लो कि जब हम सीमित में कुछ भी जोड़ेंगे या सीमित में या एक तो निश्चित, समझ गया ना, निश्चित अंक हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो वो AP कंफर्म होगा। समझ गया, AP कंफर्म होगा। अब मानो तुम खुद देखो 15 रुपया में 8 जोड़े 23 हुआ, 23 में 8 जोड़े 31 हुआ, तो सब में कितना जोड़ रहे हैं 8 जोड़ रहे हैं, तो ये AP में है। लेकिन हमको जांच के देख लेना है कि ये AP है या नहीं। तो कैसे हम जांचेंगे, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं D1। क्या निकालेंगे D1, तो बताए हैं कि D1 बराबर क्या होता है A1, तो A2 का मान कितना 23, A1 कितना 15, तो क्या आ गया मेरा घटा के 8, यानी कि 8 रुपया पहला बार हम दे दिए थे।
ऐसे भी क्वेश्चन से पता चला 8 रुपया दिए है। चलो D2 निकालना है, तो A3 या माइनस, तो A3 कितना 31, A2 कितना 23, घटा 8। यानी कि मेरा देखो D2 D1 दोनों मेरा क्या आ गया बराबर। यह मेरा AP में है, यह मेरा AP में है। तो क्वेश्चन संख्या 1 का जो बना हुआ है लिखो यहाँ पे आंसर, हाँ यह AP है। समझ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन के लिए चलो।